हार की कथा सुनाएंगे। तो आगे चलिए, सभी लोग उसका पान करते हैं। तो आगे तो सूर्य जी क्या कहते हैं कि और इस तरह से एक दिन क्या हुआ, कटुलता के कारण उसने बहुत से गहने मांगे और वह तो अंधा हो रहा था। उसके जो वेश्याएं थी उनके प्यार में धुंधकारी अंधा हो रहा था, इसलिए उसने माँ के गहने सब ला करके दे दिए और जो भी धन था घर से चुरा चुरा कर ले आया और सुंदर वस्त्र आभूषण जो लाकर दिए, चोरी का बहुत सा माल दिया, चोरी चुरा करके लाया। और इस तरह से धुंधकारी जो था बादशाहों के चक्कर में पड़ जाता है और राजा यह सारा धन छीन उसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। यह सब दिन मारना मारना ही है, हम धन की रक्षा करने हेतु गुप्त रूप से क्यों न मार डाले। तो बादशाह क्या सोचती हैं, इसे धन तो सब ले लिया है, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो अब इसको क्यों ना हो कि मार डाला जाए। धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया गया और गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया। इससे जब जल्दी न मरा तो उसे बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले और इस तरह से लपटों से छटपटा कर मर गया। उन्हें शरीर में गड्ढे में डाल दिया। पूरा जो शरीर था एक गड्ढे में धुंधकारी का शरीर बादशाह डाल देती हैं और डाल करके लोभ के कारण बार बार कहीं दूर चले जाते हैं। उसी वर्ष में अंदर लौट आए। बुद्धिमान पुरुष दुष्टा स्त्री को विश्वास न करना चाहिए। अरे मूर्ख, तूने विश्वास करता है वह दुखी होना पड़ा। इस वाणी के समान कामियों का हृदय रस संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला किसी स्त्री को कौन प्यारा है। वे कुटिलताएं जो होती हैं वो कुकर्मों से भयंकर प्रेम प्रेत हो गया तो धुंधकारी अब प्रेत की योनि में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से वह भटकता घूमता रहता है और शीत धाम में समाप्त भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाथ दर्द चिल्लाता रहता है और इस तरह से वो घूमता रहता है। कुल बीतने से गोकर्ण भी वहां मुख से धुंधकारी मृत्यु होती है और अनाथ समझकर उन्हें दया जी श्राद्ध किया और जहां जहां वे जाते थे वह श्राद्ध अवश्य करते थे। और इस तरह से इस घूमते घूमते वह गोकर्ण अपने नगर आए, जहां रात्रि को वह दूसरे देश से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचते हैं। तो जो गोकर्ण थे धुंधकारी का भाई था, वो अपने आंगन में सोने के लिए चला जाता है। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात में समय में धुंधकारी अपना बड़ा विकट रूप दिखाया और वह कभी भेड़ा और कभी हाथी तो कभी भैंसा का रूप धारण करता था। तो धुंधकारी भाई प्रेत योनि था, इसलिए वो अलग अलग रूप धारण करता था। ये विपरीत अवस्था देखकर गोकर्ण निश्चित किया कि दुर्गत को प्राप्त कैसे जीव प्राप्त। धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता, तू प्रेत कैसे पिशाच कैसे बन गया? सूर्य जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार से पूछे जाने पर बार बार जोर जोर रोने लगता है। गोकर्ण इससे बोलने की शक्ति भी नहीं थी, इसलिए वो केवल संकेत मात्र से ही हर बात बताता है। तब गोकर्ण क्या कहते, अंजलि में जल लेकर अवमंत्रित करके उस पर छिड़का तो उसके पापों का कुछ समन तो हुआ, लेकिन पूरे पाप नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है और कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो एक अज्ञान चक्कर में काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की हिंसा अत्यंत कुटिलता से स्त्रियों को तड़पा तड़पा कर मुझे मार डाला है और प्रतीक पकड़कर दुर्दशा का भोग कर रहा हूँ। अब दया से कर्म फल हृदय होने पर भी केवल वायु भक्षण करने जा रहा हूँ। भाई, तुम दया करके समुद्र हो, दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार की जल्दी न करो, योनि से छुटकारा मुझे दिला दो। धुंधकारी सारी बातें सुनी। तब अब उस बात को अब वो गोकर्ण क्या कहते हैं, भाई अब बात का बड़ा आश्चर्य है। तुम मेरे लिए विधि पूर्वक गया पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि के मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है तब और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो तुम इस बात को खोल कर कहो, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो उसका कोई उपाय सोचो। तो प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती
तब तो तुम्हारी मुक्ति संभव ही है। अच्छा तो तुम निर्भय होकर स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचता हूँ। तो इस तरह गोकर्ण सोचने लगते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि अपने भाई को किसी तरह से तारना है। भाई भाई होता है, चाहे जैसा अच्छा हो या बुरा हो। तो गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। उधर गोकर्ण रात भर विचार किया, फिर इन्होंने उपाय नहीं सोचा। प्रातः काल आया और प्रेम से मिलने आए। गोकर्ण रात में कुछ जिस प्रकार हुआ उन्हें सुना दिया, और जो लोग विद्वान योगिनी और ज्ञानी विदेह थे उन्होंने अपने शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, जो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। अब तो यही निश्चित किया कि वह सूर्य नारायण की आज्ञा करें और वही करना चाहिए। गोकर्ण क्या करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। भगवान संसार के साक्षी है, आपको नमस्कार मैं करता हूँ और कृपा धुंधकारी मुक्ति से सावधान करिए। इस तरह से गोकर्ण प्रार्थना सुनकर सूर्य जो दूर और स्पष्ट शब्दों से कहा, हे भागवत महाराज, मुक्ति हो सकती है। अगर भागवत का पाठ किया जाए तो धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है। धर्म भय वचन कहा सभी ने सुना। तो इस तरह से गोकर्ण सोचते हैं कि तब से उन्होंने कहा, प्रयत्न करके भी साधन बहुत सरल है। तो गोकर्ण तदनुसार सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देव के अनेक लोग सब पापों की मुक्ति के लिए सभी गोकर्ण से कथा सुनने आते हैं, और इस तरह से इस प्रकार से उनकी भीड़ हो गई। सभी लोग सुनने आए गोकर्ण से कथा, और व्यास गद्दी पर बैठकर कहने लगे। अब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा था, इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। इतने में उनकी दृष्टि सीधे वहां 7 गांठों के बांस पर पड़ी। तो क्या होता है, जब भागवत पुराण होती है तो 7 गांठों का बांस गाड़ा जाता है। जो प्रेत योनि में होता है वो 7 गांठों में आकर बैठ जाता है, इसलिए 7 गांठों का बांस गाड़ा जाता है। और छिद्र में घुसकर बैठ गया, और इस तरह से बाहर कहीं नहीं बैठ सका, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण ने वैश्य ब्राह्मण के श्रोता बनाया और सर ने कथा सुनाई, और स्वयं कथा विश्वास गया, और देखते देखते बांस की गांठ करती फट गई। और तीसरे दिन उसकी इस प्रकार से 7 दिनों की 7 दिन की गांठ धुंधकारी बार बार स्कंदों को सुनने से पवित्र हो करके और कथा कहते गए। सामान श्याम पीताम्बर तुलसी मालाओं से सुशोभित मुकुट, कानों में कुंडल मिलमिला रहे थे। इतने में कोई गोकर्ण प्रणाम करके कहा, तुमने कोई करके मुझे प्राणियों का यातायात मुक्त कर दिया। इस तरह से नाश करने पर श्रीमद् भागवत कथा धन्य है। श्री कृष्ण की प्राप्ति करने से सप्ताह पर्यंत धन्य है। और इस तरह से विद्वानों से सभा में कहा कि तुम लोग श्री भागवत की कथा नहीं सुनने, जन्म व्यथा ही है। इस तरह से पालन पोषण करके या शरीर को हृदय से पुष्ट बलवान कर लिया, और श्री निर्मल भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ हुआ। अस्थियां तो शरीर में आधार स्तंभ हैं, नाड़ी रूप अस्थियों से बंधा हुआ है। इस तरह मांस थोप कर चर्म मर दिया जाता है, और अंग में दुर्गंध आती है। जब आदमी मर जाता है अंग रख दिया जाए तो उससे दुर्गंध आने लगती है। काम से पीड़ित रहता है, तृप्ति नहीं होती, और इस तरह धारण करने से रोम रोम दोष भर जाते हैं, और क्षण में भी नहीं लगता। अंत में इसे कीड़े बनकर पशु खा जाते हैं, और विष्ठा हो जाता है, अग्नि जला दिया जाता है, और भस्म ढेरी हो जाती है। 3 गतियां बनाई गई हैं, इसे मनुष्य अविनाशी देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्राप्त पकाया जाता है प्रातः काल बिगड़ जाता है। इस तरह से रस में पुष्ट की शरीर की नित्या कैसे होती है। तो सब यह सुनकर धुंधकारी विमान, तो यह सब सप्ताह श्रवण करके हृदय गांठ में खुल जाती है, लोक में और शीघ्र प्राप्त होती है। इस प्रकार से सभी निवृष्ट एकमात्र ही साधन है। बुद्धबुद्धे जीवों पर भी उसके मरने के लिए पैदा होते हैं। भला इसके प्रभाव से जड़ और सूखे बांस की गांठें कैसे फट जाती हैं। भागवत कथा के श्रवण करने से गांठें खुल जाती हैं। कौन सी बात है। तो सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य हृदय गांठ खुल जाती है और छिन्न छिन्न हो जाते हैं, कर्म छीन हो जाता है, और इस तरह भागवत कथा स्वरूप संसार में कीचड़ हृदय सब स्थित हो जाता है। मनुष्य की मुक्ति निश्चित हो जाती है। धुंधकारी ये सब बातें कह ही रहा था तो वैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा। उसने
माल्याकार प्रकाश फैल गया। जब लोगों के सामने धुंधकारी का विमान चढ़ गया तो इस विमान पर आए हुए पर्वतों को देखकर गोकर्ण की एक बात कही। गोकर्ण से पूछा, भगवान ये पास यहाँ हमारे शुद्ध हृदय श्वेताण और इसके लिए आप लोग बहुत सा विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोग समान रूप से सुनी है, कथाएं तो सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों बताइए? तो भगवान के सेवकों, जो भगवान के सेवक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तो भगवान मत इस फल को देने वाला श्रवण का भेद है, या ठीक है श्रवण मन समान रूप से किया है, इस तरह मन जैसा मनन नहीं किया है, उससे एक साथ भजन करने पर फल का भेद रहा। और जिसके नाम से भागवत पुराण कथा की जाती है उसको तो पूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो सुनने वाले होते हैं उनको भी फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी लोग भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। और खूब मनन करके विद्य स्थान करता रहता था, ज्ञान ध्यान नहीं होता था, व्यर्थ नहीं जाता था। इस प्रकार ध्यान से श्रवण संदेह मंत्र का चित्त धर धर कर भटकते रहने से कोई भी फल नहीं होता। और वैष्णव विहीन देकर कराया जाता है, श्राद्ध भोजन आदि भी दिया जाता है, दान आचारहीन कुल सबका नाश हो जाता है। और गुरु वचनों का विश्वास दृढ़ता भाव से मन के दोषों को विजय प्राप्त होती है। कथा चित्त एकाग्र करके सुनना चाहिए और इससे वैकुंठ को प्राप्त होता है। और जो लोग कथा धाम जाएंगे ये कहकर सभी हरि कीर्तन करते हैं, वैकुंठ लोक को चले गए। इस तरह से गोकर्ण ने फिर से इसी प्रकार सप्ताह क्रम कथा कही और श्रोताओं को सुनाया। नारद जी की कथा समाप्ति जो कुछ हुआ वह सुनिए भक्तों के भारे विमानों से प्रकट हुए और सभी लोग जय जयकार करने लगे, नमस्कार की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान हर्षित होकर पंचजन शंख ध्वनि करने लगे। इसे गोकर्ण हृदय लगाकर अपने समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में श्रोताओं को समान रेशमी पीताम्बर करीट और कुंडल आदि विभूषित किया। इस तरह से गांव के कुत्ते चंडाल आदि जितने जीव थे सब तर जाते हैं, सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए। जहाँ योगी जन जाते थे वहाँ भव विद्वान सब भेज दिए गए। और इस प्रकार से भक्त वत्सल श्री कृष्ण कथा श्रवण करने से गोकर्ण के साथ अपने ग्वाल बालों और गोल कुमार धाम को चले जाते हैं। इस तरह से पूर्व काल में अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम पधारे थे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी योगी दुर्लभ गोकुल धाम को चले जाते हैं, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा विद्वानों में कभी विगत नहीं हो सकती। इस तरह श्री भागवत श्रवण करने चले गए। नारद जी सप्ताह ज्ञान का श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है वैसे ही मिला, और गोकर्ण की कथा से अक्षर का भी पान किया गया और माता गर्भ नहीं आए। जिस मृगत से वायु जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से योगाभ्यास भी नहीं पा सकते, इस तरह से सप्ताह श्रवण से जो भागवत पुराण कथा सुनता है और वो तर जाता है और परम पवित्र इतिहास पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य ब्रह्मानंद मग्न होकर करते रहते हैं। इस तरह कथा बड़ी पवित्र है, एक बार की बात है। श्रवण से ही समस्त परासिकों और भस्म कर देती है। यदि श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण भी की प्राप्ति होती है, नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से 5वां अध्याय समाप्त हुआ। और बोलिए श्री